नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार अपनी कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सबसे बेहतर माना गया है। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करने पर यह मनुष्य के जीवन में से सभी नकारात्मक प्रभावों को कम कर देता है और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाता है। इससे जातक के जीवन में पूर्व से भी भिन्न प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस पाठ को करने से भक्तों को बहुत अधिक लाभ होता है। माना जाता है कि यह पाठ वाल्मीकि की द्वारा लिखी हुई रामायण के युद्ध कांड का 150वां सर्ग है। ऐसा कहा जाता है कि रामायण में जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तब वहां उपस्थित ऋषि अगस्त्य ने उन्हें इस स्तोत्र का पाठ करने के लिए कहा था। आदित्य हृदय स्तोत्र की रचना ऋषि अगस्त्य द्वारा की गई थी। भगवान सूर्य देव को समर्पित यह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ मनुष्य के अंदर शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का संचार तेजी से करता है। आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में और अच्छे से जानने के लिए आइए जानते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र आखिर क्या है। यह आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ भगवान सूर्य देव को समर्पित किया गया है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए वह जातक की कुंडली में से सूर्य के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में उल्लेख है कि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र के बारे में ऋषि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को बताया था। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के मात्र से ही या फिर सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप, कष्ट, दुख तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी इस पाठ को बहुत ही बड़ा महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि इस स्तोत्र का पाठ सुबह नियमित रूप से करने से मनुष्य सभी कष्ट एवं दर्द दूर हो जाते हैं, क्योंकि जैसा आपको बताया गया है कि यह स्तोत्र भगवान सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा, अधिपति के रूप में माना जाता है। इसलिए जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य का ग्रह का प्रभाव बहुत अधिक है, उन लोगों को इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, अर्थात सुनना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ का हिंदी अनुवाद। जब श्री राम जी रणभूमि में खड़े थे, उतने में रावण भी युद्ध करने के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि श्री रामचंद्र जी के पास आए और इस प्रकार बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाबली, हे राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस स्तोत्र के जप से तुम अवश्य ही अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र परम पवित्र और सभी शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके जप से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय तथा परम कल्याणकारी स्तोत्र है। यह सभी मंगलों में मंगल है, सभी पापों का नाश करने वाला है। यह स्तोत्र चिंता और शोक को मिटाने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला है, जो अनंत किरणों से शोभायान, नित्य उदय होने वाला, देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत है। तुम विश्व में अपनी प्रभा फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। ये देवता अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। ये ही अपनी किरणों से देवता, असुरगण आदि सभी लोगों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, साध्य, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने के लिए प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्याप्त, खग, पूषा, गविस्तिमान, प्रकाशमान, सुवर्णदर्श, भानु, हिरण्ययेता और दिवाकर हैं। हरिध्वज,
सहस्त्रचिति सप्तसती यानी कि 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान यानी किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन यानी अंधकार को नाश करने वाले, शुंभु तष्टा मार्तंड अंशुमान हिरण्यगर्भ शिशिर स्वभाव से सुख प्रदान करने वाले, तपन गर्मी उत्पन्न करने वाले, भास्कर रवि अग्निगर्भ अदिति पुत्र खड़क शिशिर नाशन शीत का करने वाले, और व्योमनाथ तमभेदी ऋग्यजु और सामदेव के पारगामी, धनवृष्टि अपाम मित्र यानी जल उत्पन्न करने वाले, विंध्याविथित पल आकाश में तीव्र गति से चलने वाले, आतापी मंडली मृत्यु पिंगल जिनका रंग भूरा है, सर्वतापन सभी को तप देने वाले, कवि विश्व महातेजस्वी रक्त सर्वभवोद्भव यानी सभी की उत्पत्ति के कारण हैं, नक्षत्र ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन विश्व की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादशमा को नमस्कार है। पूर्वगिरि उदयाचल तथा पश्चिमी गिरि अगस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों यानी तारों और ग्रहों के स्वामी, दिन के अधिपति को नमस्कार है, जो जय के रूप हैं, जो विजय के रूप हैं, जो हर रंग के घोड़ों से युक्त हैं, सहस्त्र किरणों से प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र वीर तथा सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मार्तंड को नमस्कार है। आप ब्रह्मा शिव विष्णु के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है, सूर्यमंडल आप ही का तेज है, आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं, आपको स्वाहा करने वाली अग्नि स्वरूप है। रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। कृतघ्नों का नाश करने वाले देव और सभी ज्योतियों के अधिपति को नमस्कार है। आपकी प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि यानी अज्ञान को हरने वाले, आप ही विश्वकर्मा यानी संसार की रचना करने वाले, तम अंधेरे का नाश करने वाले, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी को आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्य देव ही भूतों का संहार रचना पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि यानी किरणों से तप गर्मी और वर्षा करते हैं। यही देव सभी भूतों अंतः स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यही वेद यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। यह देव संपूर्ण लोगों की क्रियाओं को फल देने वाले हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में, किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं सहना पड़ता है। तुम एकाग्रचित होकर जगतपति देवी देव का पूजन करो और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजयी पाओगे। हे महाबली, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य ने जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। तब इस प्रकार सुनकर महातेजस्वी श्री राम का शोक दूर हो गया और प्रसन्न और प्रयत्नशील होकर परम हर्षित शुद्धचित होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का जप किया। तत्पश्चात श्री राम जी ने धनुष उठाकर आगे आए, रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण को निश्चय किया। तब देवताओं के मध्य खड़े हुए सूर्य देव ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखकर निशाच राज यानी राक्षस के राजा के विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, अब जल्दी करो। और इस तरह से आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद यहाँ पर समाप्त होता है। सभी जातक सूर्य देव को प्रातःकाल में जल अवश्य ही चढ़ाते हैं, लेकिन समय की अवधि कम होने के कारण और कार्यों की व्यस्तता के कारण वह संस्कृत में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोजाना नहीं कर पाते हैं। अतः जो भी सूर्य की उपासना करते हैं उन्हें हिंदी में
अवश्य पढ़ना चाहिए या फिर समय निकालकर एक बार अवश्य सुनना चाहिए। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहे।